राधे राधे एवरीवन। एक बार फिर से ये देखिए, मैं बैगन की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। ये वाला बैगन जो है ना, बहुत ही मस्त है यार। मतलब इतनी सारी इसमें फ्रूटिंग मिल रही है केवल 2 पेड़ों में। ये देखिए, तो चलिए इनको कर लेते हैं हार्वेस्ट। ये देखिए, और बाकी तो अभी छोटे छोटे ही हैं। तो देखिए, 3 बैगन मिले हैं इन 2 पेड़ों से। अभी बहुत सारे लगे हैं जो छोटे छोटे हैं। ये देखिए, ये अब नेक्स्ट हार्वेस्टिंग में हमें ज़्यादा बैगन मिलने वाले हैं। ये देखिए, तो यहाँ की हार्वेस्टिंग हो गई, क्योंकि एक आध शिमला मिर्च है, उनकी भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, अब नीचे खेत में चलते हैं हार्वेस्टिंग करने के लिए। और जैसे ही जा रहे थे, देखिए एक और शिमला मिर्च मिली है। देखिए, तो चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे हार्वेस्टिंग करने के लिए। और ये देखिए, जो हैंड पॉलिनेशन किया था उसमें ये देखिए क्या है, एक ये है, यहाँ छुपा रखे हैं बंदरों के आतंक की वजह से। ये देखिए, गलों के अंदर भी हैं, तो ये हमने बंदरों के डर की वजह से छुपा रखे हैं, क्योंकि डेली डेली बंदर आ जा रहे हैं। एक ऊपर हो रही है, हो रही है ऊपर। ये रहा एक पे, ये वाला एक ही मिल रहा है यार। ज़्यादा मिलते तो इसमें हम बनाते भरवा बैंगन, बट कोई बात नहीं, फिलहाल एक एक मिल रहा है। क्या पता कुछ टाइम बाद आगे जाके इसमें थोड़ी ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिलने लगे। शायद बारिश की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है इसमें, नहीं तो पेड़ जिस हिसाब से बहुत बेहतरीन हो रहा है ना, मतलब इसमें अभी ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हो पा रही है, तो फ्रूटिंग कम कम ही मिल रही है। और पता नहीं इस बार बेल वाली सब्जियां हों, चाहे मतलब उनकी बेलें हों, या फिर ये जो बैगन के पेड़ हैं, इनमें ना क्या हो रहा है, बीच में ना वो कीड़ा घुस जा रहा है। एक हमारे यहाँ तो उसको लुतोड़ी बोलते हैं, आई डोंट नो आपके यहाँ क्या बोलते हैं। सफ़ेद सफ़ेद सा होता है, गजगजा सा कीड़ा होता है ना वो। और ये देखिए, ये मिर्च का पेड़ है ना, बिल्कुल प्राण जाए पर वचन न जाए वाला, उसको सिद्ध कर रहा है भाई। मिर्च तो देनी ही देनी है, चाहे स्थिति जैसी भी हो। बेचारे टूट के टहनी नीचे लटकी हुई है, लेकिन मिर्च देना छोड़ा नहीं है। और ये देखिए, बीन के पेड़ इतने शानदार हो रहे हैं, इतने ज़्यादा शानदार हो रहे हैं ना। बस बारिश ने इस बार इतना ज़्यादा कहर मचा दिया, आतंक मचा दिया, कि जो मतलब हम बेचारे मतलब किसान हों, चाहे या हम जैसे छोटे ब्लॉगर्स हों, जो अभी तक हालांकि बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए ना बड़ी समस्या हो गई है। खेतों में जाए तो कुछ मिल नहीं पा रहा है। लेकिन आगे ना, आगे जाके इस व्लॉग में आज के इतना बड़ा सरप्राइजिंग मेरे लिए रहा ना ये व्लॉग, सीरियसली बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा और मज़ेदार रहा। मैंने सोचा भी नहीं था वो चीज़ आज मुझे मिल जाएगी। तो आगे वीडियो में इसी तरह बने रहिए। और ये कुछ बीन्स लगी हैं इसमें, कभी मतलब तीसरे चौथे दिन मुझे यहाँ से बीन की हार्वेस्टिंग मिल जा रही है। और एक मिक्स वेज, जैसे कि मुझे शिमला मिर्च मिल जा रहे हैं, बैगन मिल जा रहे हैं, बीन्स मिल जा रही है, थोड़ी भिंडी मिल जा रही है, हरी मिर्च मिल जा रही है। तो मतलब इन सारी सब्जियों के ना मिक्स होके मेरे लिए एक बहुत बढ़िया मिक्स वेज बन जा रही है। एक टाइम की सब्ज़ी हमारी फैमिली के लिए तैयार हो जाती है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि चलो कोई बात नहीं, हर डेली नहीं मिल पा रही है, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन हमें यहाँ से सब्जियाँ मिलती हैं, और हम एक सब्ज़ी बनाकर यहाँ से तैयार करते हैं। और कुछ दिन पहले मैंने यहाँ से 2-3 लौकियाँ हार्वेस्ट की थी। एक्चुअली हार्वेस्ट में 2 ही कर रही थी, जो तीसरी लौकी थी वो गलती से टूट गई थी,
तो मैंने उसको भी सब्ज़ी में काटा, तो उसका व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो मैंने अभी तक शेयर नहीं किया है क्योंकि उसको एडिट करना बाकी है। और उसके बाद बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने ना तो वीडियो शूट कर पाई और ना ही कोई वीडियो को मैं एडिट कर पाई हूँ। तो ये देखिए, ये बीन्स हैं जो बहुत बढ़िया बीन्स हैं, शानदार बीन्स लगी रहती हैं। और अभी एक तो इस वाले खेत में हमारी बीन्स हमें मिल जाती है, एक ऊपर घर है हमारा, उसके पीछे भी थोड़ी सी जगह है, तो वहाँ से भी मुझे कुछ बीन्स मिल गई थी, मैं लेके आई थी। और ये बेलपत्री और ये आंवले का पेड़ है। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले मैं मार्केट गई थी तो 3 तरीके के पेड़ लेके आई थी। एक आंवले का पेड़ मुझे अराउंड 150 मिला था, हाँ 150 का आंवले का पेड़ मिला था, और 120 का आई गेस बेलपत्री का पेड़ मिला था। ये बड़े पत्तों वाली बेलपत्री लग रही है, तो हो सकता है शायद ये बड़े फल वाली बेलपत्री होगी। और एक शमी का पौधा मैं लेके आई थी। ये एक्चुअली तीनों चीज़ें एकादशी के व्रत में या कभी आप संकट का व्रत ले रहे हैं तो इन सब चीज़ों में ना काम आती हैं। तो इसलिए मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं मार्केट जाऊं और परचेज़ करके लेके आऊं, मुझे मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन अचानक से कल मतलब 3-4 दिन पहले मैं जब मार्केट गई तो मुझे सिंगल स्पॉट पे ये सारी चीज़ें मिल गई थी, तो मैं आते वक्त लेके आई थी। और उस दिन सीरियसली मार्केट में मैं इतना ज़्यादा थक गई थी क्योंकि स्कूटी नहीं थी अवेलेबल उस दिन, तो पैदल जाना पड़ा। नहीं गई तो मैं टैक्सी में थी, लेकिन 2-3 चक्कर हस्बैंड की शॉप के चक्कर में भी 2-1 चक्कर ऊपर मार्केट के बहुत लग गए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। अल्मोड़ा की मार्केट सीरियसली बहुत बढ़िया, वहाँ चलते ना इंसान मतलब एक ईरान में है एक तुरान में है। कहने का मतलब है कि एक जगह पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक चीज़ के लिए आप यहाँ जाओगे फिर दूसरी चीज़ के लिए वो ऊपर चले जाते हो। हे भगवान, बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है। और मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, मतलब खेत में सब्ज़ी तोड़ने के लिए आती हूँ, तो मुझे जैसे जो घास के पेड़ थोड़े बड़े बड़े से दिखाई देते हैं ना, जो मतलब जिनको मैं उखाड़ पाऊँ उनको मैं उखाड़ के चलती बनती हूँ। और इस लौकी की बेल में भी मैं परसों पॉलिनेशन करके गई थी, कुछ दिनों पहले पॉलिनेशन करके गई थी, और देखिए उस पॉलिनेशन का रिजल्ट रहा ये वाली जो लौकी है ना, ये बढ़ने लग गई है। वो पत्ते से मैंने ढकी थी तो ये पत्ते से ऊपर को हो गई है, तो इसलिए ताज़ा नहीं आ रहा है। फिर मैंने नीचे भी करी है, ये पत्ते से हटाकर इसको नीचे कर दिया था मैंने, और ये भी बहुत अच्छे से बढ़ रही है। पता नहीं कौन सी वाली लौकी है, लग तो लंबी लंबी सी रही है, लेकिन ऐसा होता है ना, लंबी वाली साइज़ की अगर कोई लौकी है तो लौकी अभी बहुत तरीके की मतलब अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो देखते हैं ये बढ़ती है तो किस तरह की है ये लौकी। और यहाँ पर मैंने ना मतलब ये गेंदे के फूल लगा रखे हैं। जैसे जैसे ये अगस्त ख़त्म होते होते के साथ साथ ना इसमें इतने अच्छे सुंदर फूल खिलने लगेंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक। हाँ, और दिवाली के टाइम पे हमें शानदार फूलों की हार्वेस्टिंग भी मिलती है यहाँ पर। और ये भिंडी के कुछ थे, भिंडियाँ लगी थी मतलब, तो वो मैंने तोड़ लिया। और बरसात के मौसम में ना यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से कुछ ज़्यादा अच्छा तो हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है हार्वेस्टिंग करते करते। मतलब आप भी कह रहे होंगे ना डेली एक ही चीज़ की हार्वेस्टिंग, अब खेत है तो भैया जो चीज़ लगाई है तो उसी की हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन बढ़िया है, चलो कुछ देर अगर खेत में आओ ना तो सुकून मिलता है। अब तुरई जो है वो उसकी बेल बहुत आगे जा चुकी है, मतलब बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुकी है। और धीरे धीरे अब उस तुरई के बेल में भी फ्रूटिंग हो रही है। और ये देखिए, ये छोटा सा इसका पेड़ था, ये क्या कहते हैं बीन्स का, और इसमें हमेशा मुझे कुछ ना कुछ बीन्स ज़रूर मिल जाती हैं। पहले शुरुआत में ऐसा लग रहा था जैसे ये नहीं हो पाएगा। अब 1-2 दिन बाद ना, अभी मौसम ठीक रहा, थोड़ी सी मिट्टी सूख सी जाएगी ना, तो फिर मैं एक बार फिर से बीन्स लगाने वाली हूँ खेतों में। क्योंकि अगर हम बीन लगाते हैं अभी तो वो मतलब बीन की हार्वेस्टिंग हमें सितंबर अक्टूबर लास्ट नवंबर स्टार्टिंग तक मिलती रहती है। तो जिस टाइम तक आपके एनवायरनमेंट में, यानी कि पहाड़ों का जो मौसम होता है, जब तक एनवायरनमेंट में गर्मी है तब तक आपको ऐसी चीज़ें मिलती रहती हैं हार्वेस्ट करने के लिए। और उसके बाद जाड़ों में क्या होता है ना, ये सब्जियां जो गर्मियों की होती हैं वो हो नहीं पाती, क्योंकि उनके जो पौधे होते हैं वो ठंड की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो सितंबर में हम लोग यहाँ पर लहसुन की खेती भी करते हैं, मतलब लहसुन लगाते हैं। लहसुन लगाने वाले उस टाइम पे अदरक भी लगाया जाता, नहीं अदरक तो अप्रैल के टाइम पे लगाया जाता है। उस टाइम पे हम ये लगाते हैं, मेनली लहसुन लगाते हैं, मूली बोते हैं, और जो लाई वगैरह हैं इन सब के बीज लगाते हैं। तो अब मैं यहाँ से ऊपर जा रही हूँ। ये देखिए, ये है बिच्छू घास, जिसको गढ़वाली में कंडाली भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ ये बहुत होती है। ये मैंने पहले भी बताया, अगर आपको जैसे
पैर में कहीं मोच आ गई है या कहीं पे दर्द है, तो आप अगर इसको लगाते हैं ना, इसको लगाने का सेंस मतलब पीस के नहीं लगाना है, इसको तोड़ के डायरेक्ट इससे मारना है। और जो इसके कांटे होते हैं उसमें होता है एक किस्म का एसिड, तो वो अंदर जाता है तो उससे दर्द ठीक हो जाता है। और यहाँ पे था सरप्राइज़ मेरे लिए। जैसे ही मैंने इधर को देखा तो मैं भागती हुई गई। उसके बाद मैंने बहुत ढूंढा रास्ता, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल पा रहा था। तो सबसे पहले मैंने ये देखा, इधर उधर ढूंढ रही थी मैं यहाँ जाने के लिए रास्ता, लेकिन यहाँ कोई रास्ता ही नहीं बचा था, मुझे ऐसा लग रहा था। और ये खीरे की बेल हमारी फिर से बहुत अच्छी होने लगी थी। तो यहाँ जाने लायक भी नहीं हो रहा यार, कैसे जाएगा कोई इंसान। लौकी की बेल, खीरे की बेल, इसमें भी होने लग गए मम्मी फिर से। इधर को बढ़िया होगी बेल मम्मी ये, अब ना ये बेल दोबारा बढ़िया होगी, इसमें दवाई डाली ना जब, बढ़िया होगी कह रही हूँ बेल दोबारा से। यहाँ तो जाने लायक ही नहीं हो रहा, कैसे जाऊँ मैं, कैसे जाती हूँ। सूरजमुखी के पेड़ की ऐसी तैसी हो गई है। इन सब चीज़ों के बाद मेरे लिए जो सरप्राइज़ वेट कर रहा था, मैं उसकी ओर बढ़ रही थी, और ये था वो सरप्राइज़ खीरा। तो ये एक सरप्राइज़ इसलिए था क्योंकि इसको छोटे से बढ़ते हुए मैंने नहीं देखा था। और ये देखिए पीछे का व्यू और उस व्यू के साथ ये पहाड़ी खीरा, वाह मज़ा ही आ गया था। आज की हार्वेस्टिंग सीरियसली बहुत शानदार थी। और फिर इसी शानदार हार्वेस्टिंग के साथ मैंने खोजबीन शुरू कर दी। और एक खीरे की मुझे लगा शायद एक खीरा मिला है तो दूसरा सरप्राइज़ विज़िट भी मुझे मिल सकता है। तो जैसा मैंने सोचा था कि मुझे सरप्राइज़ मिल सकता है, तो अगले ही पल मुझे सरप्राइज़ मिल तो गया था, लेकिन अयो मेरा पैर यहाँ पर अटक गया था बहुत बुरी तरह। और यहाँ पर देखिए अभी यहाँ ढूंढते 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 मुझे फाइनली एक और खीरा लटका हुआ दिखा, और ये था वाह दूसरा सरप्राइज़। तो मज़ा आ गया था इन दो खीरों को देखकर। और इसके बाद भी मैंने थोड़ी बहुत अपनी खोजबीन चालू रखी ताकि कुछ तो बेहतर और मिल जाए, लेकिन फिर उसके बाद मुझे छोटे छोटे खीरों के दर्शन नसीब हुए। तो अब फील हो रहा था कि कुछ दिनों बाद हमें ये और ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिल जाएगी यहाँ से खीरों की। और ये ना यहाँ पर था पेड़ एक, तो इस पेड़ से मैंने खीरे की बेल जो है नीचे लटका ली थी, वापस अपने खेत में डाल दी थी, क्योंकि ये पेड़ एक तो हमारा नहीं है, ऊपर से ये इतना ऊंचा पेड़ है कि इसमें अगर कुछ चीज़ लगती है तो तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर टूट जाती है तो वो नीचे आके खिंची जाती है, मतलब वो पिचक जाती है और उसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। तो वाओ मज़ा आया, ये देखिए कितना शानदार लग रहा है। और उसके बाद कुछ करेले थे जो मैंने दिन में हार्वेस्ट किए थे, तो उसकी वीडियो भी मैंने बना डाली थी। और सोचा कि दोनों वीडियो को एक साथ चस्पा कर लेते हैं। तो इसमें से करीब करीब 6-7 खीरे मुझे मिले थे। तो ये बेल बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पा रही है इस बार, क्योंकि एक तो इसकी जो मिट्टी है वो सूख नहीं पा रही है इन द सेंस यहाँ पर ना एक्चुअली एक तो ऊपर पानी की टंकी रखी हुई हैं तो वो ओवरफ्लो हो जाती हैं कई बार, तो ओवरफ्लो होने की वजह से भी इसमें पानी चला जा रहा है। और दूसरा ये कि अगर टंकी का पानी नहीं है तो इंद्रदेव जो है वो बहुत ज़्यादा मेहरबान है, बारिश हो जा रही है हर दूसरे दिन। एक्चुअली आज भी बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई थी बट स्टिल बारिश हुई थी, सूखने का टाइम नहीं मिल पा रहा है उसकी मिट्टी को, तो जिस वजह से शायद थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो नेक्स्ट टाइम मैं ये ध्यान रखूँगी कि जो ये खीरे वगैरह की बेल हैं या तो इससे बड़े ग्रो बैग में लगाई जाए, क्योंकि छोटे ग्रो बैग्स में उतना अच्छा रिज़ल्ट मिल नहीं पा रहा है इनको ग्रो होने के लिए, क्योंकि इसमें फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है। बेल वाली जो सब्जियां होती हैं इनमें फ्रूटिंग ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा फ्रूटिंग के लिए ज़्यादा इनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है। जो इतना छोटा गमला, यानी कि ये गमला है तकरीबन 12x18 का, मतलब हाँ कुछ ऐसा ही गमला है ये, या 12x24 का गमला है, या 18x24 का गमला है सॉरी। तो इस गमले में इसके न्यूट्रिशंस पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही हैं बेलें। तो नेक्स्ट टाइम मैं ये ध्यान रखूँगी कि इन बेलों के लिए
बड़े ग्रो बैग्स का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि 24 बाई 24 के ग्रो बैग्स में कम से कम इन बेलों को लगाया जाए, तब जाके ये बेलें बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे पाएंगी। क्योंकि ज़मीन की अपेक्षा ग्रो बैग्स में बेल जो होती हैं, बेल वाली सब्जियां वो अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन बैगन, शिमला मिर्च, इस तरीके के जो पौधे होते हैं जिनकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, तो वो वाले पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं ग्रो बैग्स में। तो एक चीज़ मैंने इन ग्रो बैग्स में और मिट्टी में लगाकर ये डिफरेंस पाया है। तो आज के लिए बस